तो हे गाइस, आज क्रिप्टो मार्केट यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से काफी कुछ अपडेट न्यूज निकल के आई हैं। अब ये क्या कुछ न्यूज होंगी, क्रिप्टो करेंसी होगी, उनकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जस्टिन सुन अनाउंस कर चुके हैं, जो कि ट्रॉन के सीईओ हैं। आप तो जानते हो, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है अब वो इंटीग्रेट होने वाली है। कहाँ पर? सोलाना की ब्लॉकचेन पे। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली अब इंटीग्रेशन होने वाला है, जिस कारण अब TRX, डेफी और NFT जो टोकन है, इन सब की जो इंक्रीजिंग है वो और भी बढ़ती हुई नजर आएगी इन ब्लॉकचेनों के इंटीग्रेशन होने के बाद। यानी कि आप तो समझो, इंटीग्रेशन एक चैन से दूसरी चैन पर जाना बिल्कुल आसानी से। तो अब यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन के साथ हो चुका है इंटीग्रेशन। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सुई की तरफ से। अब न्यूज क्या है, तो न्यूज यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड ने ना अभी $140 मिलियन फंड रेज किए हैं वेलरस फाउंडेशन के लिए। अब वेलरस फाउंडेशन है वो क्या करेगी, यहाँ पर एक बिल्ड करेगी हाई स्केलेबल डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सोल्यूशन, जो कहां पर करने वाली है, सुई की ब्लॉकचेन पे करने वाली है। यानी कि सुई की ब्लॉकचेन के लिए करने वाली है। तो कह सकते हो सुई की ब्लॉकचेन और भी फास्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टॉन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पे देखो, टॉन की तरफ से जो न्यूज है वो टॉन फाउंडेशन ने लगभग $400 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जो कि वेरियस अलग अलग बड़ी फर्म से उठाई है। क्योंकि उन फर्मों को यानी कि इंस्टीट्यूशनल को काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इसके ऊपर, जिस कारण अब यहाँ पर कह सकते हो टॉन यानी कि टेलीग्राम सिस्टम को और भी बेहतरीन और इसके इकोसिस्टम को और भी शानदार बनाया जाएगा। वॉलेट वगैरह पर हर किसी पर काम किया जाएगा और उनको लगता है कि हाँ, आने वाले समय में टेलीग्राम काफी आगे जाएगा, यानी कि टॉन टोकन भी आगे जाएगा। इसका मतलब ये है, तो टॉन के लिए काफी शानदार न्यूज है। $400 मिलियन अब और भी लगने वाले हैं इस पे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया, ये हाइपर लिक्विड की तरफ से। अभी न्यूज क्या है, तो न्यूज यहाँ पे देखो, हाइपर लिक्विड की जो पहली न्यूज है उसमें लिखा है कि हाइपर लिक्विड ने आज 12-15% यहाँ पर क्या मारा, जंप मारा। काफी दिनों से ये शांत पड़ा था और ये जंप क्यों मारा, इस जंप की जो पहली वजह है वो बताई जा रही है कि इसने स्टेक, जी हाँ दोस्तों सही सुना, स्टेकिंग टेयर को लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये ट्रेडिंग फीस को कम करेगा। वहीं पर लेवरेज की कुछ सुविधाएं बढ़ाएगा, जैसे कि कह सकते हो कि यहाँ पर इथेरियम के लिए 50x लेवरेज और BTC के लिए 40x का लेवरेज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वेलो के लिए लेवरेज बढ़ना काफी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे कह सकते हो सबसे बेहतरीन जो इसका कदम था वो ये था कि यहाँ पे स्पोर्ट फीस को कम किया जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज देखे तो ये न्यूज काफी अलग है। और इस न्यूज के अंदर क्या लिखा है कि यहाँ पे हाइपर लिक्विड की जो वेल है उसने टाई कर दिया है किसके साथ, एक फ्रॉड था जिसका नाम है विलियन पार्कर। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ टाई अप वो करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 20 मिलियन के हाई पर लिक्विड यहाँ पर टोकन उसके पास देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई रेड स्टोन की तरफ से। तो यहाँ पर रेड स्टोन की मार्केट में चर्चा चल रही है कुछ ऐसी, जो मैं आपको इस न्यूज में दिखा देता हूँ। तो डेफी प्लेटफॉर्म रेड स्टोन ने यहाँ पर डिनाई कर दिया है कि वो पार्टनरशिप करने वाला था किसके साथ, Web3 पोर्ट के साथ और विस्पर के साथ। यही न्यूज चल रही थी मार्केट में, इसे डिनाई कर चुका है अब रेड स्टोन। तो कह सकते हो कि भाई इस चक्कर में आप भी मत रहिएगा, और ये कंफर्मेशन मिल चुकी है ऑफिशियल ट्विटर द्वारा, जो कि रेड स्टोन वालों ने ही दी है। तो कह सकते हो रेड स्टोन आज भी भाई ये न्यूज देने के बाद भी अच्छा खासा हरे निशान में, लाल में नहीं है। बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पाई की तरफ से। अब पाई की तरफ से जो पहली न्यूज है वो देखो, यहाँ पर पाई के यहाँ बाइनेंस ने इसे लिस्ट किया था और 17 फरवरी के आसपास एक पोल भी डाला था जहां पर उन्होंने कहा था पाई को लिस्ट करे या ना करे। लेकिन अब इसको बाइनेंस ने हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हो इसको पूरी तरीके से अब हटा दिया। देखो, पोल डालने के बाद ऐसा करेगा बाइनेंस, तो ये तो सोची नहीं थी। कह सकते हो कि बाइनेंस ने अपने इस जोनर से पाई को निकाल दिया। लेकिन वहीं पे पाई की जो दूसरी न्यूज है वो शायद आपका दिल खुश कर दे। अब ये न्यूज क्या है, तो न्यूज यहाँ पे देखो, पाई नेटवर्क के अंदर अभी लगभग 400 मिलियन का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है। तो लगता है कि पाई जो है वो ओवरटेक कर लेगी बिटकॉइन को वॉल्यूम के तौर पे, ऐसा लग रहा है, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, 400 मिलियन का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम आया तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एम्बायर की तरफ से। एम्बायर लेजेंड ने अपने यूजरों के लिए एक शानदार तोहफा सोचा है। अब ये तोहफा क्या है, तो यहाँ पे देखो, एम्बायर ने यहाँ पर यार वॉलेट के अंदर एक एयर ड्रॉप अपने मोस्ट लॉयल यूजरों के लिए यहाँ पर प्लान किया है। वो चाहता है कि अपने मोस्ट लॉयल यूजर है उनको एक एयर ड्रॉप दिया जाए। तो ये एयर ड्रॉप जल्दी आपको मिलेगा, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म होते ही आपका भाई आपको यहीं पर अपडेट देगा यार। नहीं, बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्टारगेट फाइनेंस की तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टारगेट फाइनेंस के लिए क्या न्यूज है। डेफी प्रोटोकॉल स्टारगेट ने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया है सर्कल CCT
जो कि नेटिव टोकन यानी कि यूएसडीटी ट्रांसफर के लिए किया गया है। अब यूएसडीटी ट्रांसफर के लिए क्या है तो आप समझ सकते हो यूएसडीसी अब काफी सारी ब्लॉकचेनों के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, जैसे कि एवालांस, पॉलीगन के साथ भी यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आएगा। और कह सकते हो ये वर्ल्ड वाइड एक तरीके से, जैसे कि आप कह सकते हो सोलाना हो गया, एडोप हो गया और इथेरियम हो गया, उसी की तरह यूडीसी के साथ काम करेगा। अब यहाँ पर स्टारगेट फाइनेंस जो अभी फिलहाल तो 2% की गिरावट के साथ चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अब जो सोलाना की फर्स्ट न्यूज है वो देखो, यहाँ पे फर्स्ट एवर यूएस बेस्ड सोलाना फ्यूचर ईटीएफ फाइनली आज स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर ट्रेडिंग, जी हाँ दोस्तों, जो कि यूएस बेस्ड फ्यूचर ट्रेडिंग होने वाली है। और ये होने के बाद कह सकते हो कि यहाँ पर जल्द स्पोर्ट ईटीएफ भी अब रियलिटी के अंदर हमें आता हुआ नजर आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो स्पोर्ट ईटीएफ और फ्यूचर ईटीएफ के अंदर अंतर होता है दोस्तों। स्पोर्ट यानी कि आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर भाई पैसा लगाओ और लेवरेज लेके अच्छी खासी ट्रेडिंग कर लो। लेकिन वहीं पर सोलाना की दूसरी न्यूज भी देखते जाओ तो यहाँ पर सोलाना की जो दूसरी न्यूज है वो भी काफी शानदार है। तो यहाँ पर सोलाना के जो को-फाउंडर है ना, उन्होंने अपॉलॉजी मांग ली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्होंने यहाँ पर भाई साहब एक तरीके से टीज भी किया था अमेरिका के लिए, और ये टीजिंग के लिए अब ये माफी मांग चुके हैं, क्योंकि इन्हें पता है अपना फ्यूचर ब्राइट जब ही होगा जब ये अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर चलेंगे। तो कह सकते हो कि ये इन्होंने काफ़ी जल्द और काफ़ी अच्छा सोचा, जो कि सोलाना के लिए तो अच्छा है लेकिन उसके यूजरों के लिए भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ब्रोकली मीम कॉइन की तरफ से। अब न्यूज क्या है तो यहाँ पर आपको तो पता है ब्रोकली कितनी तेजी भागा है आज। अब ये क्यों भागा, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे चलते हैं और ये वजह देख लेते हैं ब्रोकली क्यों भागा। तो यहाँ पर ब्रोकली का भागने का मकसद ये है कि 24 घंटे के अंदर 70% के आसपास ये गया था, क्योंकि यहाँ पर अब वोट लिस्ट के अंदर ब्रोकली को डाल दिया गया है बाइनेंस पे, यानी कि अब ऑडियंस यानी कि यूजर जो है वो वोट करेंगे ब्रोकली को यहाँ पर लिस्ट किया जाए या नहीं बाइनेंस पे। जिस कारण ब्रोकली भागा, तो ये जो रैली है वो जब तक रहती है तब तक लिस्ट ना हो जाए। तो ये रैली जब तक रहेगी जब तक बाइनेंस पे ब्रोकली लिस्ट ना हो जाए। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एनएफटी टोकन की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज देखो, यहाँ पर एलजी जो कि आपको पता है साउथ कोरिया की कितनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये यहाँ पर एनएफटी की जो लैब है जो कि आर्ट लैब है उसे यहाँ पर क्लोज करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये 3 साल से चल रही थी, तो अब ये क्लोज करने जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर इनके कुछ अपनी वजह होंगी। तो इस कारण इन्होंने कहा है कि अपने जो भी टोकन है उनको निकाल लें जून से पहले। जी हाँ दोस्तों, जून से पहले अपने जो टोकन है उन्हें मूव कर ले, स्वैप कर ले, और अप्रैल 30 तक इन सबको निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, अपने वॉलेट के अंदर डाल सकते हो आप। तो इन्होंने यही कहा है। लेकिन वहीं पर आप अगर घबरा रहे हो तो दूसरी एनएफटी टोकन की न्यूज़ देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या है दूसरी न्यूज़। तो यहाँ पर जो कि मरीना एब्रामोव है, जो कि पार्टनरशिप कर चुकी है टेईएक्स के साथ फॉर द न्यू जैम एनएफटी टोकन कलेक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई जापान की कंपनी जो कि एलजी है वो शट डाउन कर देगी तो एनएफटी टोकन यहाँ पर पूरे ही बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत डाउन जाते हैं जो कि मार्केट में चलता ही रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक और गुड न्यूज को देख के आप समझ सकते हो कि एनएफटी टोकन कहीं नहीं जाने वाले। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टीथर की तरफ से। तो यहाँ पर टीथर की जो न्यूज है वो देखो, टीथर बन चुका है 7वां लार्जेस्ट होल्डर, जो कि यूएस की ट्रेजरी में बन चुका है, यानी कि ऐसा स्टेबल कॉइन जो कि यूएस की ट्रेजरी में 7वें नंबर पर आ चुका है, जिसे होल्ड करके बैठे हैं लोग काफी सारे। और कौन कौन से देश के, जैसे कि ताइवान, मैक्सिको, नॉर्वे, हांगकांग और कनाडा के लोग। तो 7वें नंबर पर यूएसडीटी आ चुका है। तो अच्छी न्यूज है यार इसकी। तो बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए एक शानदार न्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूज देखो, दुबई ने रिवील किया है पायलट फेज। अब ये पायलट फेज जो है वो रियल एस्टेट टोकनाइज प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जितने भी लैंड हैं यहाँ पर उन्हें आप टोकन से ले सकते हो, लेकिन पूरा लैंड लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी आपके पास टोकन है तो वहीं पर आप उन टोकन के जरिए ही लैंड का कोई सा भी पोर्शन ले सकते हो, जितने इनफ होंगे उस लैंड के पोर्शन के लिए, यानी कि पूरा लैंड लेने की आपको जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो ये दुबई की जो मीडिया ऑफिस है उन्होंने, यानी कि वहाँ की सिक्योरिटी ने ही कंफर्म किया है दोस्तों। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए है ना शानदार न्यूज। वही बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज देखो, स्विस सेंट्रल बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है बिटकॉइन का रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, अब ये भाई साहब क्यों किया है? क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इस कारण किया है। कभी भाई ये सपोर्ट करता है, कभी रिजेक्ट करता है इसकी तरफ से। तो कुछ ऐसी न्यूज आती है स्विस की तरफ से। कल देखा था कितना ही अच्छा खासा प्रपोजल डाला था इन्होंने। जाते जाते बात करेंगे, पाकिस्तान ने फाइनली क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो लीगल किया है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते ही किया गया है। और यहाँ पर कह सकते हो कि भाई अब ये करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है क्रिप्टो को यहाँ पर लीगल करने वाला दोस्तों। तो कह सकते हो पाकिस्तान भाई काफी तेज आगे बढ़ रहा है क्रिप्टो मार्केट के मामले में। हालांकि हर किसी में पीछे, लेकिन इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो की तरफ से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।